मीडिया कॉन्फ्रेंस में आज सबसे प्रथम परमपिता शिव परमात्मा जो सबसे बड़ा कम्युनिकेटर है उनका हम स्वागत करते हैं। साथ साथ मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे वक्तागण और सभा में उपस्थित भारतवर्ष और नेपाल से पधारे सभी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्ति भाई और एवं बहनें, मीडिया कॉन्फ्रेंस के आज दूसरे दिवस की ये प्रथम प्लेनरी सेशन में बहुत सुंदर विषय आज हम सभी अमृत मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए मीडिया एक पथ प्रदर्शक। देखा जाए तो समाज में पथ प्रदर्शक बनना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसमें जब पूरे विश्व की निगाह मीडिया पर होती है तो मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैंने इस विषय पर अपना कुछ मनन चिंतन किया है, वो बिंदु आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश और दुनिया में आने वाली चुनौतियों का हिम्मत रख कर के जनता के प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। मीडिया व जनता की समस्याओं को वाचा भी देता है और निडर अखबार के सत्ताधारियों की किसी भी प्रकार की लोभ लालच या प्रभाव में नहीं आता है। स्वातंत्र्य संग्राम के भी समय मीडिया ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। हम सभी इतिहास को देखते हैं तब वो राष्ट्र भावना विकसित करके त्याग, तपस्या और बलिदान सेवा भाव की शिक्षा भी मीडिया ने समाज को दी हुई है। वह ट्रेंड भी आज मीडिया में दिख रहा है। प्रमाण उसका कभी ज़्यादा या कम देखते हैं। तो ऐसे समय में हम सब यह जानते हैं और ये कहा भी जाता है कि पेन इज़ मैटर देन स्वॉर्ड। विचारों की शक्ति तलवार की शक्ति से भी ज़्यादा होती है। इस संबंध में बहुत सुंदर एक शेर भी लिखा गया है अकबर इलाही के द्वारा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो विचारों की शक्ति महान और घातक होती है। महान भी होती है, घातक भी होती है। दोनों परिणाम हम देख रहे हैं। मीडिया के बारे में प्राय यह अवधारणा भी की गई हुई है और ये बना दी भी गई है कि गुड न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़ बट बैड न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। ये एक अवधारणा आज हो चुकी है। परंतु सूचना और समाचारों का जो सकारात्मक पक्ष भी एक बहुत बड़ा मायना रखता है और विचारों के द्वारा ही समाज का एक स्वरूप का निर्धारण होता है, निर्माण होता है। जिस समाज में जिस प्रकार की विचारधारा प्रचलित होती है, समाज में उसी प्रकार की प्रवृत्तियां और गतिविधियों का दिखाई देना स्वाभाविक होता है। समाज को बेहतर बनाने में विचारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति अक्सर करके प्राय करके किसी न किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों से अवश्य वो जुड़ा हुआ होता है। कई बार हम किसी को सुनते हैं या देखते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ, नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं वो स्पिरिट में या अपनी विशिष्ट सुप्रीम पावर में भी वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। तो विचारों के प्रसार में मीडिया एक दूत की भूमिका आधुनिक युग में करता है, जो प्राचीन समय में धर्मगुरुओं की द्वारा किया जाता था और मीडिया समाज में सकारात्मक विचारों का बदलाव के लिए, फैलाने के लिए आधुनिक शांति दूत की भूमिका निर्वहन करता हुआ हम नज़र देख रहे हैं। सफलता भी इसमें मीडिया को मिल रही है। वर्तमान सूचनाओं के युग में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ मोबाइल रहता है, जिसके जरिए चंद सेकंडों में पलक झपकते ही खबरें देश विदेश के कोनों में जब पहुंच जाती हैं, वो व्यक्ति के मानसिकता को झंझोर देती है
और लोगों को समाचारों के प्रति प्रकाशित होने वाली जो विचारों की विचार श्रृंखला है उसके साथ जोड़ देती है और उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व और उसके व्यवहार में हमें दिखता है। तो इस दृष्टि से मीडिया एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लेकिन लोगों के मन और समाज में किसी विशेष खास प्रकार के विचारों की निरंतर प्रसारित करना ये आवश्यकता आज के समय की एक मांग है। तभी विचारों का प्रभाव समाज में लंबे अरसे तक दिखाई देगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था में विचारों की इन महानताओं को संबंध में परमात्मा ने भी विशेष कहा है कि जैसी वृत्ति जैसी विचारधारा होगी वैसी कृति होगी और जैसी कृति होगी वैसी सृष्टि होगी। तो सृष्टि के निर्माण में हमारे विचारों का बहुत बड़ा रोल है और हम सभी मीडिया कर्मी, मीडिया से जुड़े हुए लोग जब सकारात्मक विचारों को, शांति के विचारों को, सद्भावना के विचारों को, मानवीय मूल्यों के विचारों को लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार जितना अधिक करेंगे उतना हम एक शांति दूत की भूमिका को निभाने में अपने योगदान दे पाएंगे। इसीलिए मीडिया से जुड़े हुए भाई बहनों से मेरा एक नम्र अनुरोध भी है और इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि अब हमें हमारी सोच में भी कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। केवल हम सूचनाओं का या खबरों का भेजने का कार्य करते हैं, वो एक हम माध्यम है। वास्तव में देखा जाए तो करण करावनहार परमात्मा है, वो हमारे द्वारा कर रहा है। इस निमित्त भाव से भी अगर हम करें तो शांति और सद्भावना, ये दो बड़े मूल्य हमारे विचारों के द्वारा लोगों तक प्रसारित और प्रकाशित करने में हमारी कलम, हमारा कीबोर्ड और हमारा कंप्यूटर शांति दूत बनकर कार्य करेगा। तो इस संबंध में आध्यात्म, ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना भी हमारी मदद कर सकता है। प्रायः देखा जाता है कि समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों में बहुत सारे विषयों को कवर किया जाता है जहाँ धर्म और अध्यात्म के विषयों का स्थान आज धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी मात्रा और उसके कंटेंट को अगर हम देखें तो उसमें मूल्यों की बात धीरे धीरे जो समाज तक फैल रही है, पहुंच रही है। तो मैं समझती हूँ कि इन दोनों मूल्यों के द्वारा हम विश्व को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अपने माध्यम से दे सकते हैं। तो अपने इन विचारों को सकारात्मक बना करके मीडिया कर्मी भाई बहन अगर समाज में अपनी लेखनी, अपनी वाणी के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा लोगों के जीवन बदलने की एक व्यापक संभावनाओं को अगर साथ लेकर चले तो सकारात्मक भूमिका हमारी रहेगी और प्रत्येक खबर सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें छिपा हुआ होता ही है। कोई भी घटित घटना को समाज सकारात्मक संदेश देने के लिए माध्यम बन जाती है, चाहे वो युद्ध के समाचार हो, चाहे या कई दिखने में नकारात्मक समाचार लगते हैं, लेकिन हमारे शब्द, हमारी भाषा उसके पीछे एक मूल्य के साथ संदेश देने का कार्य करे। तो सामान्य भाषा में अगर हम कहें तब अपने विचारों में सकारात्मकता लाने का जो जीवन हमारा प्रकाशित अध्यात्म के द्वारा ही प्रारंभ हो सकता है। और आप जिन जिन शहरों से आए हैं वहाँ भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र हैं। तो अध्यात्म से जुड़ना ये एक वर्तमान जीवन शैली की मांग है। हम अपने प्रोफेशन के साथ तो बने रहे, लेकिन अध्यात्म और धार्मिक जीवन पद्धति हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो मैं समझती हूँ कि शांति और सद्भावना जैसे मूल्यों को प्रस्थापित करना हम मीडिया कर्मियों के द्वारा एक बहुत बड़ी कमाल का कार्य है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ आना, 3 दिन इस राष्ट्रीय परिसर में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेना और इसके बाद हम जब जाएंगे तो अपने कार्य व्यवहार में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ हमारा आना सार्थक होगा और हमारे जीवन में भी एक नए
हम नए रास्ते बना करके हम आगे बढ़कर देश की सेवा करेंगे। तो आप सभी से मेरा ये नम्र अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम संकल्प से आज इन विषय को अपने साथ रखें तो ये बहुत बड़ा कार्य हम सभी कर सकते हैं। मैं पुनः मीडिया विंग के आयोजकों का और इस परिसर के सारे भाई बहनों का और आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।